हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किण्वन क्या होता है और इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो कौन सी हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, तो ये छोटे से टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। और अगर ये टॉपिक आपके पेपर में आ गया तो यही टॉपिक आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा है और पेपर में आने के चांस रखता है, ठीक है ना। और पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। तो किण्वन किसे कहते हैं और इस क्रिया के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, जटिल से सरल में टूटना। किनका टूटना? कार्बनिक यौगिकों का टूटना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो क्या होती है परिभाषा? एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटना क्या कहलाता है? यानी कि अपघटन होना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करने का करना किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अब देखो, किण्वन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, अब कोई चीज होती है तो उसके लिए कोई आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, कुछ आवश्यक चीजें होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो वो काम नहीं चलेगा। जैसे ये, अगर आपको जैसे कोई सब्जी बनानी है, आपको बनानी है आलू की सब्जी, तो आपके पास अब आलू ही नहीं है तो आलू की सब्जी कैसे बनाओगे? तो कुछ आवश्यक चीजें चाहिए होती हैं उस चीज के लिए। क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होती है? तो देखो, कार्बनिक यौगिकों का विलयन तनु होना चाहिए। जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसका विलयन तनु होना चाहिए। तनु का मतलब होता है पतला, बिल्कुल आम भाषा में समझो। तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो उसका ताप है, जो उसका टेम्परेचर है, वो कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगली चीज, वायु का संचार आवश्यक है। यानी कि जो वायु है उसका संचार जो है, वायु का आवागमन होना चाहिए, वायु उपस्थित होनी चाहिए, वायु का संचार आवश्यक है। अगली चीज है, विलयन ना तो अधिक क्षारीय हो और ना ही अधिक अम्लीय। यानी कि कोई विलयन है तो ना वो बहुत ज्यादा क्षारीय होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा अम्लीय होना चाहिए, जल की तरह होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, ना ज्यादा क्षारीय हो ना ज्यादा अम्लीय हो। तो ये होती है इसकी कुछ आवश्यक परिस्थितियां। 4 यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन चारों को अगर आप पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है किण्वन, और इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो भी हमने समझ ली हैं। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। केमिस्ट्री की छोटी छोटी क्लासेस लाई जा रही हैं आपके लिए, ताकि इन छोटी क्लास को पढ़कर आप अपने छोटे बड़े हर तरह के टॉपिक को कवर कर सको और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको, ठीक है ना। अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।